हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश के बारे में बताया था और आज मैं उससे आगे बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश के बारे में बताया था, किरण के बारे में बताया था और किरण पुंज के बारे में बताया था और कुछ वस्तुओं के बारे में बताए थे। तो आज मैं प्रकाश का परावर्तन चालू करूँगा। तो मैं प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाता हूँ। प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आप जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। प्रकाश का परिवर्तन, जब किसी प्रकाश की किरणें, जब किसी मान लीजिए कोई किसी सतह जिसका एक पृष्ठ पॉलिश किया हुआ है और दूसरा चमकीला है, जब प्रकाश की किरणें चमकीले पृष्ठ पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जब मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, जब प्रकाश की किरणें चमकीले पृष्ठ पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होने के बाद आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि इधर देख लेंगे बोर्ड पर, जब प्रकाश की किरणें मान लीजिए कोई इसका एक साइड पॉलिश किया हुआ है और ये साइड चमकीला है। तो मैंने जैसे कि इस पे बता दिया था कि जब प्रकाश की किरणें चमकीले पृष्ठ पर आपतित होने के बाद
पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लेंगे। जब प्रकाश की किरणें चमकीले पृष्ठ पर पड़ने के बाद या आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश की परिवर्तन कहते हैं। तो अब आगे देख लेंगे। इससे आगे हम तो आप प्रकाश का परावर्तन समझ गए होंगे। तो अब हम इसके आगे हम प्रकाश के नियम बताते हैं। प्रकाश के दो नियम होते हैं। प्रकाश के दो नियम होते हैं। आपने पिछले क्लास में भी या कभी पढ़ा होगा 7 या 8 क्लास में कि प्रकाश के दो नियम होते हैं। तो कौन कौन नियम होते हैं देखिए इधर। तो पहला नियम है आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। यानी कि आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। दूसरे नियम में आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैंने बताया कि प्रकाश के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। तो मैंने पहला नियम बताया आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरा नियम बताया परावर्तित किरण आपतित बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो थोड़ा इधर समझिएगा। मान लीजिए ये कोई सतह है जिसका ये पार्ट चमकीला है और ये निचला पार्ट पॉलिश किया हुआ है। आपको पता है कि
यह आपतित किरण है। इसे इंग्लिश में इंसिडेंट ऑफ लाइट कहते हैं। और ये चमकीले सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको हम बता देते हैं कि आपतित कोण परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। तो वो कैसे, देखिए यहाँ पर एक ये बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। ये बिंदु आपतन बिंदु होती है। इस पर एक लंब गिर देते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। इसे अभिलंब कहते हैं। तो इसमें बताया हुआ था, इसमें बताया है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी कि ये आपतित कोण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट ऑफ लाइट, इसे आई से डिनोटेड करते हैं। और ये रिफ्लेक्स इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ रे कहते हैं। इसे हम आर से डिनोटेड करते हैं। तो इसमें कोण आई बराबर कोण आर। तो आपने देखा कि आपतित किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ने पर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए ये एंगल, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, जिसे हम आई से डिनोटेड करते हैं। और इसे रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोटेड करते हैं। अब दूसरा नियम देखिएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आपतन किरण परावर्तन किरण आपतन बिंदु पर लंबवत अभिलंब तीनों एक ही तल में है। समझिए। अब थोड़ा इससे हम आगे बताते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दर्पण। दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। अवतल दर्पण
और उत्तल दर्पण। होते तो बहुत हैं, लेकिन आपको मेनली दो पूछते हैं, तो इसलिए हम दो दर्पण देखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित या संपूर्ण आपतित किरणों को विकिरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर संपूर्ण आपतित किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो इधर देखिएगा, मान लीजिए कोई दर्पण है, उसका एक भाग पॉलिश किया हुआ है, ये दूसरा भाग चमकीला है। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है, तो वो सभी किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। इसी को हम दर्पण कहते हैं। तो इससे आगे हम गोलीय दर्पण देखते हैं। गोलीय दर्पण से आप पहले समतल दर्पण देख लेते हैं। अब देखिए समतल दर्पण है क्या। देखिए वह दर्पण जिसका तल समान या बराबर हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका तल, या ऐसा भी बोल सकते हैं तल या परावर्तित पृष्ठ, यहाँ पर लिख लेंगे, या परावर्तित पृष्ठ तल या परावर्तित पृष्ठ समान या बराबर हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका तल समान है, देखिए इसका तल समान है, इसलिए इसे समतल दर्पण कहते हैं।
अब इससे आगे हम गोलीय दर्पण के बारे में बता देते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तित पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर विकृत हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं जब वह दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर विकृत हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं।